गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अनुभव पर आधारित है। डॉक्टर सुभाष मुंजे ये शल्य चिकित्सक हैं। इन्होंने एक अपने अनुभव को बिहाइंड द मास्क में लिखा है। उनके अनुसार गुरु कब और किस रूप में प्रकट होते हैं यह कहना बहुत मुश्किल है। उन्हीं के शब्दों में, मैंने अपनी पहली नौकरी अलीबाग के अस्पताल से शुरू की। आने वाले प्रत्येक केस मेरी पुस्तकों से बढ़कर मुझे ज्ञान देती। प्रत्येक मरीज कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। ऐसे ही एक दिन दोपहर में एक महिला आई। विवाह के 11 वर्ष बाद वह गर्भवती हुई। पर यह क्या, अलीबाग के सड़कों पर आवारा घूमते सांड ने उसे पेट में सींग मार दिया। अस्पताल में उसे लाने के बाद पहली नज़र में घाव देखने पर पेट का एक हिस्सा जख्मी था और गर्भाशय की दीवार के दरार से एक शिशु का हाथ बाहर झांक रहा था, मानो कह रहा हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एक क्षण में दिमाग में बहुत सारी बातें घूम गई। माँ की जान बच सकती थी क्योंकि पेट का घाव गंभीर नहीं था, लेकिन गर्भाशय की दीवार को सिलना, वो भी बालक का हाथ अंदर करके, यह थोड़ा सा असंभव जान पड़ता था। परिवारजनों ने स्पष्ट कह दिया कि माँ की जान बचाना जरूरी है, लेकिन मैं उस नन्हे हाथ की पुकार को कैसे अनदेखा करता। ऑपरेशन थिएटर में मेरे अलावा गिना चुना स्टाफ था। 2 नर्स, एक कंपाउंडर, एक हेल्पर जिसका काम औजार उबाल कर देना था। वह थोड़ा अधेड़ था और हर समय सनक में रहता था, पर काम सही करता था। पूरे समय अस्पताल में ही रहता था, इसलिए उसको सभी सहन करते थे। वह भी ऑपरेशन थिएटर में चुपचाप पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। मेरी दिमागी कश्मकश को वो समझ रहा था। पेट के घाव का उपचार करने के बाद मैं उस नन्हे हाथ को अंदर कैसे करूं, ये किताबी ज्ञान से परे था। गर्भाशय की दीवार सृष्टिकर्ता ने सोच समझकर इतनी मजबूत बनाई है कि आसानी से खोली नहीं जा सकती, और यदि चीर कर खोल भी दी तो सतमासे का जन्म और सतमासे बालक का जन्म अर्थात जीवित रहने की प्रत्याशा, जबकि माँ का होश में आना मुश्किल लग रहा था। कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे बहुत से प्रश्न दिमाग में आ रहे थे और दिमाग जवाब दे चुका था। ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा उपाय उस हाथ को अंदर करने का नहीं, ऐसा सोच ही रहा था। तभी वो हेल्पर जो चुपचाप देख रहा था अचानक मेरे पास आकर कान में फुसफुसाया, साहेब, एक तरीका है जिससे हाथ अपने आप अंदर चला जाएगा। मैंने एक क्षण उसे घूर कर देखा। एक एक क्षण मेरे लिए कीमती था। पता नहीं ये सनकी क्या बोल रहा है, पर मैंने उससे कहा, जल्दी बता क्या हो सकता है। तो उसने कहा, इंजेक्शन की सुई गरम करके उसके हाथ को टोचा लगाओ, वो तुरंत पीछे जाएगा। मैं मजबूर था उसकी बात मानने को। मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया और उस नन्ही सी जान से 100 माफ़ी मांगकर हिम्मत जुटाई। वह सुई गरम कर उसे हल्की सी चुभा दी। चमत्कार हो गया और वो एकदम हाथ झटके से पीछे होकर अंदर गर्भाशय में चला गया। आगे का काम तो आसान था। तुरंत गर्भाशय की दीवार पर ड्रेसिंग करके पट्टी चढ़ा दी। भगवान पर भरोसा रखकर 2 माह इसी उम्मीद से निकाले कि अंदर बच्चा सुरक्षित होगा, और ऊपर वाले ने भी निराश नहीं किया। 2 माह बाद
उसी अस्पताल में महिला की सुरक्षित डिलीवरी हुई और वो नन्हा शिशु मेरे ही हाथों में सही सलामत मुस्कुरा रहा था। मैं उस हेल्पर को अपना गुरु मान चुका था। उसका नाम था सांडे। बाद में तो ये कहावत ही बन गई, सांड ने मारा और सांडे ने तारा। मुझे ये विश्वास अडिग हो गया कि किताबों से पढ़कर इलाज नहीं होता। कभी कभी ईश्वर किसी रूप में गुरु बनकर राह दिखा देता है, जैसे मुझे सांडे ने दिखाई। ये युक्ति किसी मेडिकल बुक में नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कहा है कि अगर भगवान की मर्जी है तो सब अच्छा होता है। गुरु बिना जीवन बेकार है और गुरु हमें कहीं ना कहीं हमेशा राह दिखाते हैं। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।